जैसा कि आप सभी लोग जानना चाहते हैं रेलवे ग्रुप डी में क्या काम होता है और इसकी सैलरी क्या होती है, सबसे मेन तो पॉइंट यही बना हुआ है, सैलरी क्या होती है इसकी। तो मैं आपको सब कुछ यहाँ बताऊंगा, एक एक पॉइंट बताऊंगा। जैसे कि आपको सैलरी देखने में वहां पे सिर्फ 18,000 मिल रही होगी, लेकिन सैलरी बहुत ज्यादा बन जाती है। कितनी बन जाती है वो सब कुछ मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा, सारी जानकारी दूंगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे, सबसे मेन पॉइंट मेरा यहाँ पे सैलरी पर रहेगा, ठीक है। और सब कुछ मैं बताऊंगा जो भी है। सैलरी का भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तभी तो आपको मोटिवेशन मिलेगा ना, तभी तो आप अंदर से सोचेंगे हाँ मतलब हमें पढ़ना चाहिए, तैयारी करनी चाहिए। सैलरी सुन के आपको तो पहले तो हमने भी नहीं सोचा था इतना मिलता। रेलवे में यही तो बात, इतनी चीजें मिल जाती, इतनी चीजें जुड़ जाती हैं, इस तरीके से सैलरी बढ़ जाती है, कुछ ना समझो। और कहीं ऐसा नहीं हो पाता है। चलिए, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले तो आप जान ही रहे होंगे कि ये जो फॉर्म की डेट है वो स्टार्ट हो चुकी है आपकी। 22 फरवरी तक लास्ट डेट है, तो आप लोग फॉर्म भरना स्टार्ट कर देना। अभी 2-4 दिन और रुक जाइए, हम आपको बताएंगे कहाँ से किस जोन से आपको भरना है। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब हम बताएंगे तो आपको फिर नोटिफिकेशन ना मिला तो फिर कोई फायदा भी नहीं रहेगा, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग कुछ देख लेते हैं। जैसे कि एज की बात है, तो सैलरी यहाँ पे इनिशियल पेमेंट तो दिखाया जा रहा है 18,000, लेकिन रियल में क्या है वो हम आपको दिखाएंगे। अब देखो यहाँ पे जैसे कि बताया गया, जो एज है 18 से 36 साल तक की ली जा रही है, ठीक है। टोटल वैकेंसी सब जानते ही यहाँ पे, सबको पता है। यहाँ पे छूट जो कुछ मिल रही है, ओबीसी को 3 साल की, SC ST को 5 साल की, ठीक है। इस तरीके से छूट वगैरह है यहाँ पे। अब आगे देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या है। यहाँ पे देखिए, फीस 500 रुपए लगेगी जनरल को, और जो आपके ओबीसी वगैरह है, EWS है, उनको यहाँ पे 250 रुपए लगेगी, ठीक है ना। और देख लेते हैं यहाँ पे क्या है सिलेबस। सिलेबस में यहाँ पे जो क्या होता है, 90 मिनट मिलेंगे, यानी कि 1.5 घंटे मिलेंगे आपको। जनरल साइंस के 25 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन, और अवेयरनेस और करंट अफेयर के 20 क्वेश्चन। टोटल 100 क्वेश्चन आपके होंगे। इस तरीके से आपका ये सिलेबस है, मतलब ये पैटर्न है। आपको डिटेल से भी हम बताएंगे कभी किसी दिन किस किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो भी हम आपको बता देंगे, ठीक है, जो कि काफी जरूरी भी होता है। जब आपका रिटर्न निकल जाता है तो आप लोगों के लिए यहाँ पे क्या होता है, 35 किलो का आपको वजन दिया जाता है। जो लड़के होते हैं उनको 35 किलो का वजन, 100 मीटर दौड़ना पड़ता है, 2 मिनट में उन्हें पूरी करनी होती है दौड़, ठीक है ना, क्लियर। और यहाँ पे क्या है, 1000 मीटर की जो 1 किलोमीटर दूरी होती है, वो 4 मिनट 15 सेकंड में दौड़ना पड़ता है। और लड़कियों को 20 किलो का वजन, 100 मीटर 2 मिनट में करना होता है, और 1 किलोमीटर की दूरी 5 मिनट 40 सेकंड में पूरी करनी होती है, ठीक है। ये यहाँ पे आपकी हो गई, जो आपकी दौड़ भाग सब कुछ है वो हो गया, ठीक है। अब बात आती है इसमें सैलरी की और काम की। काम के लिए देखा जाए तो क्या है कि देखो, जैसे कि आपने देखा होगा, जो काम के लिए सबसे पहले हम आपको बता देते हैं यहाँ पे क्या होता है। जैसे आपने देखा होगा यहाँ पे कि ट्रैकमैन होते हैं, ठीक है। यहाँ पे इंजीनियर वगैरह भी होते हैं। इंजीनियर का मतलब क्या हुआ, जो टेक्निकल काम होता है इनका, जैसे कि ट्रैक में कुछ काम रह गया, जैसे कुछ भी मेंटेनेंस वगैरह का हो गया, वो भी यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, क्लियर। और यहाँ पे SNT का भी काम होता है, या कह सकते हो कि जैसे कि पुल वगैरह भी बनते हैं कहीं कहीं। वैसे तो प्राइवेट लोग ले लेते हैं उसका ठेका, लेकिन कहीं कहीं कुछ कुछ काम छोटे मोटे इनके भी रहते हैं, देखते रहते हैं कहाँ पे क्या कमी है क्या नहीं है, वो भी देखते हैं। पॉइंट्स मैन होते हैं, ठीक है, सारी चीजें सिग्नल वगैरह बताने के लिए, देखने के लिए। वैसे तो वहाँ पे स्टेशन मास्टर का भी काम है मेन, दिखाने का भी कई कुछ काम इनका भी उसमें रहता है। असिस्टेंट टाइप के मान लो ये लोग रहते हैं वहाँ पे, ठीक है। और हम किसी दिन क्या करेंगे, अभी है क्या, अभी हमने बात की थी वो कुंभ में, अभी कुंभ की मतलब मेले में वहां पे जो भी है बिजी है, ठीक है, बहुत मतलब शेड्यूल उनका टाइट है, इसलिए वो आ नहीं पाया ना। तो हम उसको लेके आते हैं, हम तो कोशिश करेंगे जैसे ही उसे टाइम मिलता है उसे यहाँ पे लाएंगे, और वो आपको डिटेल में सब कुछ बताएगा, सही से अच्छी चीजें। जो जो डाउट है तो आप कमेंट में पूछ भी सकते हो, ठीक है। मैन आती सैलरी की बात, जो कि सैलरी कितनी बनती है यहाँ पे क्या होता है। देखिए, जैसे कि आपको पता है बेसिक पे आपका 18,000 रुपए, ठीक है ना। 18,000 तो आपका बेसिक पेमेंट हो गया, ये हो गया। अब इसमें डीए आपका जुड़ जाता है 53%, और सुनने को आ रहा है कि मार्च से आपका जो डीए हो जाएगा 56% हो जाएगा, ठीक है ना। अगर हम चलो अभी यही लेके चलते कि जो आपका डीए है, यहाँ पे जो डीए को लेके चलते हैं 53% ही लेके चलते हैं, ठीक है, तो आपका 9540 बन रहा है, ठीक है ना। आपका 9540 ये बन रहा है, ठीक है, क्लियर, समझ रहे हैं ना आप बात, यहाँ पे ये बन रहा है। और देखिए 56% बढ़ जाएगा तो और थोड़ा सही हो जाएगा, मान लो 10,000 मान के चलते हैं, ठीक है ना। और टीपीए एक होता है, वो 10% आपको मिलता है। टीपीए टीपीए यानी कि 1800 ये हो जाएगा। ये हम अभी की बात कर रहे हैं, जो पे कमीशन अभी बढ़ेगा उसके अकॉर्डिंग तो बहुत ज्यादा सैलरी हो जाएगी, लेकिन अभी हम इन्हीं को लेके चल रहे हैं, ठीक है ना। ये 18,000 हो जाएगा। HRA X/Z सिटी के अकॉर्डिंग होता है। जैसे कि आपकी X सिटी होती है, उसमें आपको 10% मिलता है, यानी कि 18,000 का 1800 मिल जाएगा। ये बाई सिटी में 20% मिल जाएगा, जेड सिटी में 30%। खर्चे भी उसी हिसाब से हो जाते हैं, तो ये बात है, ठीक है। हम बेसिक लेके चलते हैं बाई सिटी, ठीक है ना, ज्यादातर बाई सिटी में लोग रखते हैं।
3600 ये मान लो, ठीक है ना, 3600 ये रुपए मान लो। और यहाँ पे जो नाइट ड्यूटी करते हैं, नाइट ड्यूटी टाइम होता है शाम को, रात को 10 बजे से सुबह 6 बजे तक का, ठीक है। उसमें क्या होता है, बेसिक और डीए को जोड़ के उसमें 200 का भाग हो जाता है, ठीक है ना। बेसिक और डीए को जोड़ के 200 का भाग हो जाता है, और उनका कुछ यूनिट वगैरह बनते, बता रहा था, यूनिट वगैरह बनते 10 यूनिट के, जैसे कि आपके 60 घंटे हो गए, ठीक है, या कह सकते हो 6 घंटे का एक यूनिट बनता है, ठीक है, 10 यूनिट हो गए, तो उसी का मल्टीप्लाई कर दो, बेसिक प्लस डीए बटे 2, उसका मल्टीप्लाई कर दो, जो भी लगभग मान लो 5-6 हजार यहां से बन जाता है आपका, ठीक है, नॉर्मल नॉर्मल 5-6 हजार तो आपका यहां से बन ही जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, यानी 18,000 प्लस 10,000, क्योंकि 10,000 लेंगे क्योंकि बढ़ ही जाएगा, तो आपका हो गया 28,000, और ये आपका हो गया 1800, यानी 29,800, ठीक है ना। और ये आपका कह दो 3600, 29,800, और यहाँ पे जोड़ दोगे यानी कि 30,400 ये हो गया, और 33,400 ये हो गया, और 5,000 ये लगभग आपकी 38,000 सैलरी यहाँ पे बन जाती है। 38,000 सैलरी ग्रुप डी की होती है, ठीक है। तो अच्छी खासी सैलरी है, और जब ये पे कमीशन इसमें लग जाएगा तो यही सैलरी 50 से ऊपर चली जाएगी, यही 50 से आपकी ऊपर चली जाएगी सैलरी। तो बहुत अच्छा मौका है आपके लिए, सुनहरा मौका है, और हम लोग अभी कोशिश भी कर रहे हैं कि वैकेंसी थोड़ी और बढ़ जाए, तो इसलिए आप लोग फॉर्म जरूर भरिएगा, ये मत सोचिएगा कम वैकेंसी तो फॉर्म ना भरें, तो आपका उसमें नुकसान हो जाएगा, ठीक है। इसलिए आप लोग फॉर्म जरूर भरिएगा, और अच्छे से तैयारी करिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि आपको मैं यहाँ पे अपडेट लेके आता रहूंगा, रेलवे ग्रुप डी से रिलेटेड जो भी होंगी जानकारी होंगी, मैं काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए यहाँ पे बातें लेके आऊंगा, जो आपको काफी हेल्प करेंगे और आपको मोटिवेट भी करेंगी, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको काफी जानकारी मिली होगी, काफी हेल्प मिली होगी। तब तक के लिए सब लोग ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।